परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव कैसे हुए थोड़ा बताओ ना। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, भगवान कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ भालू की बेटी के साथ। क्या बोल रहे हो महाराज? सुखदेव जी ने कहा हाँ सही कह रहा हूं, क्योंकि ये भालू की बेटी बिल्कुल मनुष्य के शरीर के जैसी है, जानवर जैसी नहीं। हाँ, और बड़ी सुंदर है, नाम है जाम्बवती। जब सत्यरज को सूर्य की मणि मिली, सूर्य के द्वारा दी हुई, ये धुआं तो बड़ी बाधा कर रहा है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। सत्यरज को सूर्य भगवान के द्वारा स्यमंतक मणि मिली। उसी स्यमंतक मणि को जब प्रसेन के गले में डाला, प्रसेन शिकार करने गया, वहां शेर ने प्रसेन को मार दिया। एक भालू ने शेर को मारा, मणि लेकर के भालू चला गया। सत्यरज ने ये पूरी द्वारिका में सूचना फैला दी कि कन्हैया ने प्रसेन को मार करके मणि छीन लिया। अब सारी द्वारिका कृष्ण को ताने देने लगी। जब भगवान कन्हैया ने सुना तो मणि की खोज करने के लिए गए। मणि की खोज करते करते विशाल गुफा देखी जंगल में, घोर जंगल में। उसी गुफा के अंदर भालू के पंजों के निशान, गुफा के अंदर गए तो देखा उस गुफा के अंदर एक सुंदर कन्या बैठी हुई उसी स्यमंतक मणि के साथ खेल रही, क्रीड़ा कर रही। भगवान आगे बढ़े, अपरिचित पुरुष को देखकर कन्या बड़ी जोर से चिल्लाई और जामवंत जी महाराज निकल आए। फिर कृष्ण का और जामवंत जी का बड़ा भीषण युद्ध हुआ। और ये युद्ध 27 दिन तक लगातार हुआ। 27 दिन और 27 रात लगातार नॉन स्टॉप युद्ध चलता रहा कृष्ण का। आज 27वें दिन जामवंत जी की इतनी कुटाई किया भगवान ने, पटक करके इतनी कुटाई किया कि जामवंत जी के शरीर की नस नस टूटने लगी। कृष्ण को छोड़ करके दूर खड़े हो गए जामवंत जी, हाथ जोड़ लिया, प्रभु बस बस मैंने पहचान लिया तुमको, आप तो मेरे राम जी हैं। कन्हैया ने कहा कैसे पहचाना? जामवंत जी ने कहा प्रभु आप भूल गए लेकिन मुझे याद है। ये त्रेता युग वाले जामवंत हैं जिन्होंने राम जी के साथ रावण से युद्ध किया था। कहने लगे प्रभु याद करो, जब रावण को मार करके आप अयोध्या आए, अयोध्या के राजा बन गए, तो सारे भालू बंदरों से राम जी कहते हैं मांग लो क्या चाहिए, वरदान मांग लो। बड़ी सेवा किया है तुमने, दे कुछ नहीं पाया, आज वरदान मांग लो। तो सारे भालू बंदरों ने राम जी से वरदान मांगा, लेकिन जामवंत जी ने कुछ नहीं मांगा। राम जी ने जामवंत जी से भी कहा जामवंत तुम भी कुछ मांगो। जामवंत जी ने कहा प्रभु मांगने वाली लिस्ट से मेरा नाम काट दो, मैं नहीं मांगूंगा। राम जी ने कहा जामवंत देखो, राम जो एक बार कह देता है दोबारा कहने का अवसर नहीं देता। रामः विग्रहवान धर्मः, मैंने कह दिया मांगो दूंगा तो मांगना पड़ेगा, बोलो क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु आग्रह कर रहे हो तो एक चीज मांग रहा हूं। क्या मांगो? प्रभु रावण की सेना से मैंने युद्ध किया, लेकिन रावण की सेना में मेरी बराबरी का, मेरी टक्कर का कोई योद्धा नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत रावण हमारी बराबरी का था, टक्कर का योद्धा था, लेकिन मैंने सोचा रावण से युद्ध करके अगर रावण को मैंने मार दिया तो आप किसको मारेंगे, इसलिए रावण को मैंने आपके लिए सुरक्षित रखा। बात आती है कि राम जी की सेना में ऐसा कोई भालू बंदर नहीं है जो रावण को जीत न सके। जामवंत जी ने कहा प्रभु रावण की सेना से युद्ध किया मैंने, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा युद्ध करके, खुजली मच रही है पूरे शरीर में, युद्ध करने की इच्छा हो रही है। आपने रावण को मारा है, इसका मतलब रावण से ज्यादा बलवान हो गया। तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, आओ हमारे तुम्हारे 2-2 हाथ हो जाए, थोड़ा खुजली मिट जाए हमारे शरीर। राम जी मुस्कुराए, जामवंत देखो तुम वृद्ध हो, हमारे पितृ तुल्य हो, और पितृ तुल्य हम तुमको आदर देते हैं। अब पिता का और पुत्र का युद्ध तो ठीक नहीं है। जामवंत जी ने कहा प्रभु उल्टा मत बोलो, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक,
राम जी ने कहा चलो स्वामी और सेवक ही मान लिया जाए। तो स्वामी और सेवक का भी तो युद्ध नहीं होता है। सेवक सोई जो करई सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। इसलिए दूसरा वरदान मांगो। जामवंत जी ने कहा प्रभु जो मेरे को मांगना था मांग लिया, और दूसरा वरदान नहीं चाहिए, यही चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है जामवंत, ये इच्छा है तो इस जन्म में पूरी नहीं होगी, अगले जन्म में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा। समंतक मणि की चोरी का कलंक लगेगा, उसे ढूंढने के निमित्त आऊंगा। तब 27 दिन तक तुमसे युद्ध करके तुम्हारी खुजली मिटाऊंगा। तब तक के लिए धीरज रखो। जामवंत जी ने कहा प्रभु आज मेरे सारे शरीर की खुजली मिट गई है, मेरी नस नस टूट रही है, सारा शरीर दुख रहा है, लड़ाई करने से इच्छा भर गई। नाथ इतनी कुटाई कर दिया तुमने हमारी, इसलिए मैं समझ गया प्रभु आप तो मेरे राम जी हैं, वरदान पूरा करने के लिए आए हैं। भगवान कन्हैया ने अपने अवतार लेने का पूरा चरित्र बताया और फिर कहने लगे जामवंत जानते हो मैं क्यों आया हूं? ये कन्या जो मणि लिए बैठी है इसी समंतक मणि को लेने आया है। जामवंत जी ने कहा प्रभु इसे तो हम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि ये मैंने बेटी को दान कर दिया है, और दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता है। मैंने कह दिया ये वस्तु मैंने तुमको दिया, और फिर अपना स्वामित्व उसके ऊपर हम जमाएं तो दान नहीं माना जाता है। दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं होता है। महाराज बेटी को दान कर दिया है भैया। कन्हैया ने कहा हम तो लेकर जाएंगे, लेने आए हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु तो केवल 2 ही रास्ते ही इसको पाने के हैं। कौन से? का पहला रास्ता यह है कि मेरे को मार करके फिर मणि लेकर जाओ, और दूसरा मार्ग ये है मेरी बेटी से ब्याह कर लो और मणि हम दहेज में दे देंगे, तो मणि और बेटी दोनों मिल जाएंगे। प्रभु अब जो रास्ता मंजूर हो अपनाओ। कन्हैया ने कहा दूसरे नंबर वाला मंजूर है, विवाह करो, हम भी तैयार हैं। फिर तो जंगल में मंगल शुरू हुआ और वैदिक विधान से भगवान कन्हैया का ये दूसरा विवाह संपन्न हुआ जाम्बवती के साथ। मणि लेकर वापस आए, सत्राजित को वापस किया मणि। सत्राजित लज्जित हो गया और मारे लज्जा के कारण कन्हैया के सामने आया। प्रभु मेरे एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा, स्वीकार करें नाथ, बहुत लज्जित हूं। झूठा कलंक लगाया। भगवान ने कहा तो हम कहां मना करते हैं भाई, सुबह से शीघ्रम जल्दी करो। तो भगवान कन्हैया का तीसरा विवाह सत्राजित ने सत्यभामा से अपनी बेटी से कर दिया। सत्यभामा से तीसरा विवाह हुआ। इतने में हस्तिनापुर से सूचना आई, सच्चिदानंद भगवान की जय। हस्तिनापुर से पत्र आया युधिष्ठिर का कि युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, प्रभु आपके बिना संभव नहीं है, इसलिए आप चल करके यज्ञ को पूर्ण करें। भगवान कन्हैया हस्तिनापुर गए युधिष्ठिर की यज्ञ को पूर्ण करने के लिए, परामर्श देने के लिए, और इधर द्वारिका में गड़बड़ हो गया।